नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एमपीटेट के एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को शुरू होने वाली है, जिसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसी को देखते हुए यहां पर आपको रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश एक नज़र में एक वीडियो अपलोड किया है। अब यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो प्रमुख घाटी मध्य प्रदेश जो एमपीटेट में एग्ज़ाम होने वाली है उससे संबंधित यहाँ पर आपको प्रमुख घाटी और भारत की जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनसे संबंधित आपको यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। यह रिवीजन टाइम है, तो यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं और अंत में बता सकते हैं कि आपको इन प्रश्नों में कितने नंबर आए। प्रश्न और चारों विकल्पों को इस प्रकार से रखा गया है कि हर एक विकल्प को आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, लाहुल घाटी कहाँ स्थित है। यहाँ पर पहला प्रश्न घाटी से संबंधित पूछा गया है कि लाहुल घाटी कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है, उत्तराखंड चमोली में है या फिर मध्य प्रदेश में है। लाहुल घाटी के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शांत घाटी के बारे में आपने सुना होगा कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा जो शांत घाटी है ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड चमोली में स्थित है। चंबल घाटी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पर 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लाहुल घाटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड चमोली में स्थित है। और चंबल घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों को रखा गया है। तो दूसरा प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का पहला यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम यानी कि पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। अब बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है। मंडला मध्य प्रदेश में है, लखीमपुर खीरा उत्तर प्रदेश में है, शहडोल मध्य प्रदेश में है या फिर नैनीताल उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये नैनीताल के उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करते हैं, एक और प्रश्न पूछा जाता है, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम पूछा जाता है, तो इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर ही यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है। अब बात करते हैं मंडला मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैं आगे आपको मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि मंडला मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, पूछा जाता है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो लखीमपुर खीरा यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। शहडोल मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसके बारे में पूछा जाता है। डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इन तीनों के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। एक बार फिर आपसे रिपीट कर देता हूँ आपको कि यदि आपसे पूछा जाता है कि कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मंडला मध्य प्रदेश में है। लखीमपुर खीरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वह शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सन पूछा जाता है तो 1936 है। इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो हैली नेशनल पार्क है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? यहाँ पर देखिए, अभी मैंने भारत का बताया था, आपको भारत के बारे में बताया था कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, क्रूगर नेशनल पार्क है, कनेमा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर बनप राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा ये येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय
उद्यान है। कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। बात करते हैं क्रूगर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बात करते हैं कन्नेमा राष्ट्रीय उद्यान की, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। बात करते हैं बनफ राष्ट्रीय उद्यान की, जो बनफ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है कि विश्व का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? योलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और कहाँ पर है ये? तो ये अमेरिका में स्थित है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? देखिए भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? एमपीटेट यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इससे आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया था कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होंगे, तो ये मध्य प्रदेश में होंगे। कितने हैं? पहले कितने थे? 11 थे। पहले कितने थे? 11। अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 12 हो गए। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उनकी संख्या क्या है, यदि वहाँ पर 11 दे दे 12 नहीं दे तो आपको 11 पर टिक करना है। यदि वहाँ पर 12 विकल्प में हो तो आप 12 पर टिक करके आइएगा, आपका सही होगा। यहाँ पर कौन कौन से 12 राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीटेट में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका कान्हा कैसले राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कान्हा कैसले राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? मंडला में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पन्ना में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये उमरिया में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो कुछ हिस्सा सिवनी में है और कुछ छिंदवाड़ा में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। संजय राष्ट्रीय उद्यान सिंधी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। वन विहार भोपाल में है। ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार में है। और जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर में। पहले 11 थे, अब बढ़कर कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जो कि श्योपुर में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यदि पूछा जाए कि जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वो उसका नाम बताइए मध्य प्रदेश में, तो वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि श्योपुर में स्थित है। 5वां प्रश्न है भारत के असम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के असम राज्य में पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है या फिर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में असम राज्य में पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है। बात करते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। याद रखिएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो ये कर्नाटक में है। और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ में है, सिक्किम में है। यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प संजय गांधी लिखा गया है, संजय गांधी नहीं, यहाँ पर महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, सिक्किम में है, महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 12 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताया था और एक राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी बताया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, यदि आपसे पूछा जाता है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम में है। यदि आपसे पूछा जाए कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र में है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए।
अगला प्रश्न, भारत में जैव मंडल आरक्षित केंद्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी। यहाँ पर देखिए भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या पूछी गई है, कितनी है, 11 है, 14 है, 16 है या फिर 18 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कितनी संख्या है, 18 है। भारत में जैव मंडल आरक्षित केंद्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वो कितनी होगी, 18 होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 के नाम आपके सामने हैं। पहला है कोल्ड डेकर्ड। अब ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपको ये भी पता चलेगा कि जितने भी बायोस्फीयर है ये कहाँ पर है, तो ये भी आप जान सकेंगे कि भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर स्थित है। कोल्ड डेकर्ड के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश में, यदि डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाता है कि कोल्ड डेकर्ड बायोस्फीयर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, देहांग देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, मानस ये असम में है, डिब्रू साइखोवा ये असम में है, कोकरेक ये मेघालय में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अचनकमार अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, कच्छ गुजरात में है, सिमलीपात ओडिशा में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में है। इसे करके टोटल 18 है जो कि आपका आगे है। अगस्त्यमला ये तमिलनाडु केरल में है, नीलगिरी तमिलनाडु केरल में। यहाँ पर देखिए 2 राज्य आपको दिख रहे हैं, यानी कि इनका मतलब है कि कुछ हिस्सा तमिलनाडु में है और कुछ हिस्सा केरल में है। इन दोनों राज्यों को एक साथ यहाँ पर लिख दिया गया है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आपको मैंने अभी जो 18 नाम बताए हैं ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में बायोस्फीयर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है, 3 विकल्प आपको इसी में से दे दें और एक विकल्प ऐसा हो जो बायोस्फीयर नहीं हो और आपसे पूछा जाए, तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये 18 अच्छे से याद कर लेना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है और जब भी आपको टाइम मिले अच्छे से इनको पढ़ लेना है। चलिए 8वां प्रश्न है आपका, यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर देखिए जो बायोस्फीयर है उनकी संख्या कितनी बताई, अभी मैंने 18 बताई, लेकिन उनमें से यूनेस्को की सूची में कितने शामिल है बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको बताना है। 8 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है। राइट आंसर आपका होगा 12। कितने हैं यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अब 12 कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम और पन्ना मध्य प्रदेश। ये जो 18 यहाँ पर मैंने आपको बायोस्फीयर बताए थे उनमें 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो इन 12 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपने जो 18 जैव मंडल आरक्षित केंद्र के नाम सुने हैं उसमें पहला कौन सा है, यानी कि टोटल मैंने 18 बताए थे जिसमें 12 ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की जो सूची होती है उसमें शामिल है, लेकिन उसमें प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है या फिर पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। तो यहाँ पर प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा आपका नीलगिरी। याद रखिएगा जो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है ये भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। कब बना, तो याद रखिएगा 1986 को इसकी जो स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी, 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं मन्नार की खाड़ी की, कि जो मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। और ये कहाँ पर है, तो नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी दोनों ही तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित केंद्र की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित केंद्र की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है।
पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित की हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी, 1999 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले किसकी हुई थी, 1986, फिर 89, फिर 88 और फिर 99 से। तो इससे आप पता लगा सकते हैं जो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है ये भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। हाल ही में किस जैव मंडल आरक्षित केंद्र को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए हाल ही में पूछा गया है कि किस जैव मंडल आरक्षित केंद्र को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित केंद्र, पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र, कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित केंद्र या फिर सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित केंद्र। तो हाल ही में किस जैव मंडल आरक्षित केंद्र को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वह है पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र। इसे हाल ही में यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है। याद रखिए कब हुआ है, यदि आपसे सन पूछा जाता है तो ये हुआ है 2020 में। कब हुआ है, 2020 में। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था, कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे यूनेस्को का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2020 में हुआ है। यहाँ पर सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित केंद्र की हम बात करें तो इसे कब मिला है दर्जा, तो इसे 2009 में मिला है। कब है, 2009 में। इसे 2020 में मिला है। और सिमलीपाल जैव मंडल के बारे में आपको पता है होगा कि ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित केंद्र की हम बात करें तो इसे कब मिला है दर्जा, तो इसे 2018 मिला है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो इस सिक्किम में स्थित है। सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित केंद्र की हम बात करें तो इसे कब दर्जा मिला है यूनेस्को का, तो 2001 में मिला है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे हाल ही में किस जैव मंडल आरक्षित केंद्र को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो मैंने आपको बताया कि टोटल कितने हैं, 12 हैं। लेकिन 12 में कितने ऐसे हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है। तो आपका सही आंसर होगा 6। याद रखिएगा कितने हैं, 6। कौन कौन से 6 हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे टोटल मैंने आपको कितने बताए थे, 12 राष्ट्रीय उद्यान बताए थे और 12 के बारे में आपको बता चुका हूँ कौन कहाँ है। यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। जो मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है ये कब लागू हुआ था, 1974, 84, 94 या फिर 2005। तो ये हुआ था 1974 में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है ये 1974। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, असम में या फिर मेघालय में। भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जो लामजाओ नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है या फिर मणिपुर में है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है तो ये कहाँ पर है, ये आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर एक और राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके बारे में पूछा जाता है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी मणिपुर में स्थित है। सिक्किम की हम बात करें, जैसे सिक्किम में हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान की हम बात करें, 2-4 राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है, जैसे कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो वो राजस्थान में है। रणथंभौर ये भी राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। डेचर्ड जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी राजस्थान में है। दर्रा का आपने नाम सुना होगा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान
ये भी हमारा राजस्थान में है, और जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी राजस्थान में स्थित है। वैसे ही तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी आपने नाम सुना होगा। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी तमिलनाडु में है। और प्लानी हिल्स नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान में आपको बता चुका हूँ कि सिक्किम में कौन से, राजस्थान में कौन से, तमिलनाडु में कौन से हैं, मणिपुर में कौन से हैं, और मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हैं और कहाँ पर स्थित है। तो ये सारी जानकारी मैं आप इस वीडियो के माध्यम से दे दिया हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।